चलो स्टार्ट करते। सो बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में सेपरेट टॉपिक नहीं है, ये आपके मॉड्यूल में जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी है उसी का एक छोटा सा पार्ट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आसान भाषा में अगर कहना है तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट है। आसान भाषा में क्या है बेटा? है बेसिक्स ऑफ अकाउंट। एक छोटा सा सब टॉपिक है, उसको हमने हमारी बुक में मेन टॉपिक बोल के दिखा दिया। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि ये टॉपिक आपको जिंदगी भर काम आने वाला है, बरोबर है। जब भी अकाउंटिंग में गलती होती है तो मान लो मैंने सीता को माल बेचा, किसको? सीता को। क्रेडिट बेसिस पे क्या लिखना चाहिए था? सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। सीता की जगह मान लो मैंने गलती से, मेरे अकाउंटेंट ने गलती से गीता लिख दिया। हाँ बोलो बेटा, सीता की जगह गलती से गीता लिख दिया। तो अब इसको सुधारना है तो हम लोग ये ऐसे नहीं कर सकते। ये इसको सुधारना है तो ऐसे नहीं चलेगा। गीता लिख दिया, उसको हटा करके सीता लिख दो। नो, मान लो सीता को माल बेचा और सीता की जगह अकाउंटेंट ने किसको डेबिट कर दिया? जो कि गलत है, जो कि गलत है। माल सेल किया है सीता को, गलती से अकाउंटेंट ने किसका अकाउंट डेबिट कर दिया? गीता का। पहले तो आप इस चीज से एग्री करते हो क्या? क्या ये गलती हो सकती है? हो सकती है ना ऐसी गलती? माल बेचा सीता को, गलती से डेबिट कर दिया अकाउंट गीता का। क्या ये एरर है? अब इस एरर को रेक्टिफाई करना है, बरोबर है। अब एक्चुअल में देखा जाए बेटा, रेक्टिफिकेशन वो ही बंदा या बंदी कर सकता है जिसको करेक्ट क्या है वो पता है। क्या बोला मैंने? गलती वो ही सुधार सकता है जिसको सही क्या है वो पता है, बरोबर है। ये गलती हो गई। माल बेचा है सीता को, किसका अकाउंट डेबिट करना चाहिए था? सीता का। किसको डेबिट कर दी? या गीता को। गलत हो गया। अब इस गलती को सुधारना है तो बस ये गलतियां हम लोग सुधारने वाले हैं इन दिस टॉपिक, इसीलिए इसका नाम है रेक्टिफिकेशन, यानी सुधारना। किसे? ऑफ एरर। कौन सी एरर? अकाउंटिंग रिलेटेड। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। समझ में आया बेटा सभी को? आए ना? अब गलतियां वो ही सुधार पाएगा जिसको करेक्ट क्या है वो पता है। बाय द वे करेक्ट क्या है लिखू क्या? आप गाली मत मारना, देखो मैं लिख के बता रहा हूं करेक्ट क्या है। तो ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हुए तो, मतलब असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है। टाइप के अकाउंट बढ़ रहे तो डेबिट करना है, कम हो रहे तो क्रेडिट करना। बढ़ना है कम होना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। बस यही करेक्ट है। इनके अपोजिट बता दो। असेट के अपोजिट लायबिलिटीज, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट एक्सपेंस के अपोजिट लॉसेस के अपोजिट गेन। इनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। इन सबका कौन सा बैलेंस है? इन सबका कौन सा बैलेंस है? ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो, और ये बढ़ना कम होना कहां समझेगा? ट्रांजैक्शन। ये है करेक्ट, ये है करेक्ट। सो अगर इसके हिसाब से अकाउंटिंग हुआ तो करेक्ट अकाउंटिंग हुआ है, अदरवाइज गलती हो गई। आया ना? अब गलती कौन सुधार पाएगा? जिसको पता रहेगा कि करेक्ट क्या है, और करेक्ट क्या है ये सब करेक्ट है हमने अभी जो देखा। अब देखो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। 2-4 मिनट के लिए थ्योरी साइड में रखो, हम लोग चेक करते हैं आपको गलतियां सुधारना आता है क्या, बराबर है। ये रूल तो हर किसी को पता ही है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। अभी देखो प्लीज ध्यान देना। सीता को माल बेचा, सीता को डेबिट करना चाहिए था गुड्स सोल्ड टू सीता वर्थ ₹1000। अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? सीता को डेबिट करने की जगह पे गीता को डेबिट कर दिया। सीता को डेबिट करने की जगह पे किसको डेबिट किया बेटा? गीता को। सब लोग साथ में है ना? क्या ये गलत हो गया? क्या ये रॉन्ग एंट्री है क्या? आया ना? बाय द वे करेक्ट एंट्री क्या है बताना तो जरा। किसको डेबिट करना चाहिए था? सीता को डेबिट करना चाहिए था। इसको डेबिट करना चाहिए था सीता को, ये तो किया नहीं,
उल्टा गीता को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट करना चाहिए था? सीता को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा गीता को डेबिट कर दिया। जो गलत हो गया उसे रिवर्स नहीं करेंगे, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। किसको डेबिट कर दिया गलती से? गीता को। गीता को डेबिट कर दिया, करना चाहिए था रिवर्स कर दूं। सो गीता को डेबिट किया, अब रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? क्रेडिट। गीता को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स कर दूं क्या? टू गीता अकाउंट। इसको डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया, रिवर्स कर दिया। जो गलत हुआ उसे, बोलो मेरे साथ, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। गीता को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स कर दिया। बाय द वे किसे डेबिट करना चाहिए था? किसे डेबिट करना चाहिए था? किया इसको? नहीं। अब कर दूं क्या? अब कर दो। किसको डेबिट करना चाहिए था? दैट्स इट, गेम ओवर दोस्तों। ये था रेक्टिफिकेशन एंट्री, हो गया। ये क्या था बेटा? रेक्टिफिकेशन एंट्री। सब लोग साथ में प्लीज अच्छे से ध्यान देना बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने अभी अभी 2 स्टेप्स फॉलो किया, जाने अनजाने में। देखो बेटा ध्यान देना, आपको समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर से बताता हूं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अगर कोई गलती सुधारनी है तो 2 स्टेप करना है। स्टेप नंबर 1, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, और जो करना चाहिए था वो अब कर दो। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करो और रिक्वायर्ड जो भी था उसे अब कर दो। हाँ या ना? ये आ गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री, हो गया। बाय द वे इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, 1 2 3 4। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ बताओ जरा? सीता को माल बेचा लेकिन गीता को डेबिट किया, सो गीता टू सेल। ये गलत हुआ क्या? जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, रिवर्स सेल टू गीता। ये देखो रिवर्स किया, टू सेल को बाय सेल, गीता डेबिट था तो उसे टू गीता। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? करेक्ट एंट्री, सीता को माल बेचा है, सो सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्या करना मालूम है क्या? रिवर्स एंट्री प्लस करेक्ट एंट्री। हाँ, रिवर्स एंट्री प्लस करेक्ट एंट्री, इन दोनों की टोटल इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन एंट्री। रिवर्स और करेक्ट दोनों को जोड़ दो। हाँ बेटा, सेल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट है, सेम अकाउंट है, कैंसल। बचा क्या? सीता टू गीता। चेक करो तो ऊपर भी यही हमारा आंसर आया था क्या? सीता टू गीता, 1000 चेक करो यहां पे भी सेम आया क्या? सीता टू गीता। 1 2 3 4, 4 कैसे आया? 2 + 3, 2 + 3। कुछ था इसमें, मैथ्स के टीचर को मत बताना 2 + 3 = 4। ये हमारा टॉप सीक्रेट है। डन, यहां तक समझ में आया? बहुत आसान था। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोग क्या करना है? गलतियां सुधारनी बेटा। 2 स्टेप है, अगर शॉर्टकट वाला तरीका देखना है तो 2 स्टेप। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था वो अभी कर दो। डिटेल वाली स्टेप देखना है तो 1 2 3 4, 4 = 2 + 3। कुछ आए समझ में? पक्का? चलो आगे, डन बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें बेसिकली 2 पार्ट है। एक थ्योरी पार्ट है और दूसरा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। थ्योरी और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या करना मालूम है क्या? स्टेप 1 स्टेप 2, जो गलत हुआ उसे क्या करो? रिवर्स कर दो, और जो करना चाहिए था वो अब कर दो। या फिर एक और तरीका है, 4 स्टेप, 1 2 3 4, 4 = 2 + 3। अभी हमने जो 4 कॉलम बनाए थे
बरोबर है, लिखते जाओ सारी चीजें। सब प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या आएगा? प्रैक्टिकल पोर्शन में आएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर पास करने के लिए समझ जाओ, प्रैक्टिकल पोर्शन है, एंट्री पास करने के लिए बोला तो। और अगर जो गलत हुआ है, जो एरर हुआ है, उस गलतियों का अगर नाम पूछा है, नेम ऑफ द एरर और लाइक दिस, तो समझ जाओ थ्योरी क्वेश्चन है। गलतियों का नामकरण थ्योरी, लेकिन गलतियों को सुधारना प्रैक्टिकल। सुधारने के लिए तरीका एक ही है, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो और जो करना चाहिए था उसे अभी कर दो, बराबर है। या फिर अपनी सिंपल 4 स्टेप, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स प्लस करेक्ट इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन एंट्री, बरोबर है। पक्का? किसी को कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज पूछो। बोलो बेटा, कोई डाउट है? चलो मैं आगे। पक्का? यहां तक जो बताए समझ में आए? बेटा हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अपन ने एग्जांपल लिया, सीता को माल बेचा लेकिन गलती से गीता को डेबिट कर दिया। कैसे सुधारना है बेटा? जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। गीता को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था रिवर्स, टू गीता। क्या करना चाहिए था? सीता को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दो, बाय सीता, बराबर है क्या? ये हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। या फिर 4 स्टेप है, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रिवर्स प्लस करेक्ट इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन एंट्री। कैसा भी करो आंसर सेम आने वाला है। हाँ या ना? यहां तक समझ में? थोड़ा सा आगे बढ़ते इस टॉपिक में, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछना। थ्योरी पोर्शन में बेसिकली प्राइमा फेसिया जनरली 3 टाइप की एरर है। कितने टाइप की? 3। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन। बोलो बेटा कौन सी 3 एरर है? प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, बोलो ना मेरे साथ, एरर्स ऑफ कमीशन, बरोबर? पक्का? चलो आगे। ओके, प्लीज ध्यान देना, हाँ प्लीज ध्यान देना। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या? अब ये देख रहे हैं सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेटा हम लोग फाउंडेशन लेवल पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये टॉपिक देख रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोग अकाउंटिंग रिलेटेड एरर को रेक्टिफाई करने वाले, बहुत सिंपल सा रूल है, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो और जो करना चाहिए था वो अब करो। ये है आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन। लेकिन इसमें थ्योरी पोर्शन में क्या आएगा दोस्तों मालूम है आप लोगों को? इसमें थ्योरी पोर्शन में आएगा नामकरण करना है, गलतियों का नाम पूछेगी इंस्टीट्यूट आपको और आपको बताना है वो गलती का नाम क्या है, वो एरर का नाम क्या है। नाम बेसिकली 3 टाइप का है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन। ये 3 टाइप की एरर है। टाइप नंबर 1 एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है? देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा सर इसमें कुछ तो प्रिंसिपल रिलेटेड गड़बड़ हुआ है, इसमें कुछ तो प्रिंसिपल रिलेटेड गड़बड़ हुआ है। अब प्रिंसिपल रिलेटेड मतलब क्या? आपने असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। क्या बोला मैंने? आपने असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा, एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया, या फिर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा, रेवेन्यू को क्या ट्रीट कर दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट। क्या बोलते हो? हाँ या ना? लिखो, असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, या फिर एक्सपेंडिचर बोलने से अच्छा कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया या रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम ट्रीट कर दिया। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, एक्सपेंस इनकम दो आइटम है ना उसमें। सो कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल, असेट को एक्सपेंस या एक्सपेंस को असेट ट्रीट किया, ऐसी कुछ गलती कर दी। सर इस गलतियों के एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल। बता दो बेटा कौन कौन से एग्जाम्पल है? अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने, देखो तो जरा। सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों प्लीज ध्यान देना। मान लो आपने, बच्चों प्लीज ध्यान देना, आपने मशीनरी रिपेयर किया, ₹10,000 पे किए। बचपन में आप लोग क्या एंट्री पास करते थे? जो बच्चों को अकाउंटिंग नहीं जमती थी वो गलत एंट्री ऐसी पास करते थे बेटा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश।
10,000 10,000, ये रॉन्ग एंट्री है, हाँ क्या ना। बच्चों को मशीन वर्ड दिखा, बच्चे क्या करते थे, मशीन अकाउंट डेबिट, ऐसे ही होता था बचपन में। अब यहां पे बच्चों ने गलत किया, मेरा आपसे सवाल है, इस गलत का नाम क्या है? रुको, इस गलत का नाम क्या है? तो नाम कैसे पहचानना है, चेक करो। एरर ऑफ प्रिंसिपल इसका नाम रहेगा दोस्तों, लेकिन कब? अगर असेट को एक्सपेंस या वाइस वर्सा, या कैपिटल को रेवेन्यू या वाइस वर्सा, ऐसी कुछ गलती हुई है तो डेफिनेटली इस एरर का नाम क्या है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। चेक करो, यहां पे क्या डेबिट करना चाहिए था? रिपेयर अकाउंट। रिपेयर अकाउंट, इस गधे ने क्या डेबिट कर दिया? मशीन अकाउंट। रिपेयर क्या है? एक्सपेंस। क्या डेबिट करना चाहिए था, लेकिन क्या डेबिट कर दिया? असेट। एक्सपेंस को क्या बना दिया? एक्सपेंस को क्या बना दिया? असेट। बोलो कौन सी गलती की इस गधे ने? एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट, इस गधे ने क्या डेबिट कर दिया? असेट अकाउंट यानी मशीन अकाउंट। बराबर है क्या? यहां पे मशीन को डेबिट किया, एक्सपेंस था। देखो सर नीचे वाले के हिसाब से बताओ ना, चलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंस था कि नहीं था? इसने मशीन को डेबिट करके उसे क्या बना दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि मशीनरी को डेबिट करना मतलब कैपिटल असेट बढ़ाना, मतलब इन्होंने डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया उसे, हाँ या ना। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस को इसने क्या ट्रीट कर दिया? इसने किसे डेबिट करना चाहिए था? रिपेयरिंग चार्जेस को डेबिट करना चाहिए था, इस गधे ने मशीन को डेबिट कर दिया। रिपेयरिंग चार्जेस एक्सपेंस है, मशीन असेट है, एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, इसने असेट को डेबिट कर दिया। या वाइस वर्सा भी हो सकता है। सर वाइस वर्सा कैसे होगा? देखो जरा बच्चों प्लीज ध्यान देना। मशीन परचेज्ड ₹10,000, मशीन परचेज किया है 10,000 रुपए का, क्या करना चाहिए था? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, हा या ना। बच्चे ने क्या किया? परचेज वर्ड देखा और मशीन की जगह परचेज को डेबिट कर दिया। मशीन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हा या ना। सर नहीं, हमने तो बचपन में पढ़ा था परचेज ये रियल अकाउंट है। वो परचेज रियल अकाउंट है किस सेंस में? माल खरीदा और नहीं बिका, अनसोल्ड गुड स्टॉक यानी रियल अकाउंट है। बट अदरवाइज आप लोग परचेस कहां लिखते हो? जो माल बिक गया उससे रिलेटेड परचेस कहां लिखते हो? ट्रेडिंग के डेबिट में। डोंट वरी, जो बच्चों का फाइनल अकाउंट नहीं हुआ फाइनल अकाउंट में देखेंगे। तो वो परचेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट, खर्चा। यहां पे क्या परचेस किया? मशीन। किसको डेबिट करना चाहिए था? मशीन को। इस गधे ने किसको डेबिट कर दिया? परचेस को। यानी असेट को डेबिट करना चाहिए था, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। बोलो कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब कभी भी अकाउंटेंट ने, गधे ने ऐसी गलती कर दी, असेट को एक्सपेंस बना दिया या वाइस वर्सा, या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया या वाइस वर्सा, तो उस एरर को हम लोग प्यार से एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ या ना। ये बात पक्की समझ में है सभी को? पक्का। चलो आगे। सर इसमें और कोई एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल है, देता हूं बेटा, पहले 1 बाय 1 एक एक चीज समझ लेते। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या रहेगा? बस इतनी सी बात, असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया वाइस वर्सा, या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया वाइस वर्सा, बस इतना से ही रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। चलो आगे। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद क्या है बेटा? एरर ऑफ ओमिशन। देखो तो क्या है, नाम से बताओ जरा मुझे, एरर ऑफ ओमिशन में क्या रहेगा? कुछ तो छूट गया, ओमिट हो गया, कुछ तो ओमिट हो गया, छूट गया। क्या छूटा? मे भी शायद छूट गया रहेगा, पोस्टिंग करना छूट गया रहेगा, एंट्री पास करना छूट गया रहेगा, इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में करना छूट गया रहेगा, पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना छूट गया रहेगा, लेजर का बैलेंसिंग करना छूट गया रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? बैलेंसिंग किया, ट्रायल बैलेंस में लिखना छूट गया रहेगा, कुछ तो छूट गया रहेगा। दैट छूट गया रहेगा इज अ एरर ऑफ ओमिशन। कुछ समझा कि नहीं समझा? सो कुछ भी अगर ओमिट हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कौन सी एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। इसमें कितने टाइप की एरर है बेटा? 2। इसमें 2, फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट छूट गए। बच्चों प्लीज ध्यान देना, ये टॉपिक इतना प्यारा टॉपिक है। यहां पे इंस्टीट्यूट चाहे तो बहुत टफ क्वेश्चन भी सेट कर सकती है, चाहे तो बहुत इजी भी। सर टफ क्वेश्चन मतलब कितने टफ? इतने टफ कि आपको एक एक क्वेश्चन के लिए 10-10 मिनट लग जाएंगे अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो।
क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन सेट होंगे सारे कॉन्सेप्चुअल आप लर्न नहीं कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आपको आएंगे। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये टॉपिक के क्वेश्चन आपको समझ में आए तो समझ जाना आपको अकाउंट समझ में आ रहा है, वरना आपको अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आए, बस ये एक टेस्ट है। जितनी ज्यादा से ज्यादा बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते करो। ये टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बनने चाहिए बेटा, तो समझना कि आपको अकाउंट्स आ रहा है। डन, अच्छे से ध्यान देना। क्या बोला बेटा यहाँ पे, एरर ऑफ ओमिशन, कुछ तो छूट गया है। मे भी ट्रांजेक्शन हुआ, एंट्री मारना ही भूल गए। बोलो कौन सा एरर है, ओमिशन। एंट्री पास किया, पोस्टिंग करना ही भूल गए, कौन सा ओमिशन, ओमिशन। हाँ बेटा, फुल ओमिशन, पोस्टिंग करना ही भूल गए। दोनों भी लेजर में, एक किसी एक या एक से ज्यादा के लेजर में डेबिट में जाता है, किसी एक या एक से ज्यादा लेजर के क्रेडिट में जाता है। डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट छूट गए, फुल ओमिशन। सिर्फ डेबिट का इफेक्ट दिया है, क्रेडिट का छूट गया पार्शियल। सिर्फ क्रेडिट का दिया, डेबिट का छूट गया। सर ये आपने आखिरी में जो बोला उसका एग्जाम्पल दो। देखो मैंने राम को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा दोस्तों, राम टू सेल, बरोबर है क्या। बोलो इसका पोस्टिंग कहां का जाएगा, राम के डेबिट में टू सेल, सेल के क्रेडिट में बाय राम। सो मैंने राम के डेबिट में टू सेल लिख दिया, लेकिन सेल के क्रेडिट में बाय राम लिखना भूल गया। बोलो कौन सा ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। सेल में लिख दिया, राम के डेबिट में लिखना भूल गया, पार्शियल ओमिशन। दोनों जगह लिखना भूल गया, कुछ समझा, दोनों जगह लिखना भूल गया, फुल ओमिशन। हाँ या ना, कुछ है इसमें। सो अगर एंट्री पास करना भूल गया, देखो बेटा, देखो फुल ओमिशन, डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट छूट गए, अदरवाइज पार्शियल ओमिशन। देखो एग्जांपल लिख रहा हूं, एंट्री करना भूल गए, एंट्री करना भूल गए, ओमिशन। पोस्टिंग करना भूल गए, ओमिशन। बैलेंसिंग करना भूल गए, अरे बाबा सारे लेजर में पोस्टिंग कर दी लेकिन लेजर का बैलेंस करना ही भूल गए, ओमिशन। लेजर का बैलेंस तो किया दोस्तों, लेजर का बैलेंस तो किया दोस्तों, लेकिन उसे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना भूल गए। पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए। इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में करना भूल गए। कास्टिंग एरर, कास्टिंग, कास्टिंग, CASTING। आया ना, कितने टाइप की एरर ऑफ ओमिशन है देख लो। सॉरी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टाइप तो दो ही है, फुल, पार्शियल। इसमें किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत, डाउट, शंका, इतु से भी आप कुछ और सोच रहे हो कि सर मैंने ऐसा सोचा था, 11th में ऐसा पढ़ा था। आसान है, चीजों को सिंपल रखा तो चीजें आसान है, जबरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। डन, चलो आगे। और अब देखो एक आसान वाक्य बोल रहा हूं दोस्तों, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। जो एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, जो एरर, एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, वो बैलेंसिंग फिगर क्या है बेटा, एरर ऑफ कमीशन। आपकी लाइफ आसान हो गई है। जो एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ओमिशन नहीं है, पक्के में वो एरर कौन सी है, एरर ऑफ कमीशन। समझ में आया बेटा सभी को। सर बाय द वे एरर ऑफ कमीशन में क्या आता है बच्चों, देखो यहां पे आपने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है, डन, लेकिन वो जो किया है ना वो गलत है। वो जो किया वो क्या है, गलत है। और वो जो गलत है ना ही वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना ही वो एरर ऑफ ओमिशन है, तो पक्के में वो क्या है, एरर ऑफ कमीशन। जनरली इसमें कौन सी एरर आती है दोस्तों, क्लरिकल एरर्स। जनरली इसमें कौन सी एरर आती है, क्लरिकल एरर्स। जनरली इसमें कौन सी एरर्स आती है, क्लरिकल एरर्स। सर हमें कैसे समझेगा कि कौन कौन सी एरर है, उसके लिए एक तरीका बताता हूं। देखो ध्यान देना, सबसे पहला प्रेफरेंस देना है एरर ऑफ प्रिंसिपल को। जैसे ही आपके क्वेश्चन में एरर सामने आ जाएगी, आपने उस एरर से पूछना है, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो पहला सवाल आपने यही पूछना है, सीक्वेंस यही फॉलो करना है। पहले आप क्या पूछोगे, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। दूसरा सवाल आपने ये पूछना है, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है क्या। और अगर ये दोनों भी सवालों का जवाब नाना आ रहा है, क्या आ रहा है, नाना, तो तू तेरे घर जा, तू पक्के में एरर ऑफ कमीशन है। समझ में आ रहा है क्या, बैलेंसिंग फिगर। सो सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस दोगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं है तो ओमिशन,
ओमिशन नहीं है तो पक्के में कमीशन। अगर आपने ये प्रीफरेंस नहीं दिया तो मैं अभी से बता देता हूं आपसे गलती क्या होने वाली है। आप दुनिया की सारी एरर को एरर ऑफ कमीशन बोलने वाले हो। अगर आपने प्रीफरेंस नहीं दिया तो आप दुनिया की सारी एरर को कौन सी एरर बोलोगे बेटा? एरर ऑफ कमीशन। समझ में आया? अभी से बता देता हूं गलती कहां पे होने वाली। तो आपने सीक्वेंस यही फॉलो करना है। पहले आप पूछोगे एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, अगर नहीं है तो ओमिशन है क्या, वो भी नहीं है तो पक्के में एरर ऑफ कमीशन। पक्का? चलो थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करता हूं, बच्चों प्लीज ध्यान देना। हाँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आपने मुझे बताना उस एरर का नाम क्या है। ठीक है बच्चों, देखो मैंने सीता को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, गीता को डेबिट कर दिया। क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किया था 10,000 का। मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं चाहिए, मुझे इस एरर का सिर्फ नाम चाहिए, सिर्फ नाम। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, नन ऑफ द अबव। ए बी सी डी, फटाफट से बता दो बेटा। एरर ऑफ, देखो जब कभी भी आपके सामने कोई एरर आएगी तो सबसे पहले काम आपका क्या रहेगा बेटा? सबसे पहले उस एरर से नाम पूछना है। एरर बता क्या तेरा नाम क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया या वाइस वर्सा। इन दोनों में से कुछ है क्या यहाँ पे? क्या असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया? सीता की जगह गीता को डेबिट किया, ऐसा कुछ है कि असेट को एक्सपेंस बना दिया? नो। ऐसा कुछ है कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट किया? नो। समझ में आए क्या? मतलब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। क्या एरर ऑफ ओमिशन है क्या? कुछ छूटा है क्या यहाँ पे? सर छूटा है ना, सीता को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, ये छूट गया, इससे छूटना नहीं कहते। डेबिट क्रेडिट कोई इफेक्ट छूटा है क्या? डेबिट क्रेडिट कोई इफेक्ट छूटा है? डेबिट होना चाहिए था, हुआ इस एंट्री में डेबिट। क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ क्रेडिट। सो इफेक्ट तो पूरे चले गए लेकिन गलत अकाउंट में गए। इफेक्ट पूरे गए लेकिन गलत अकाउंट में गए। मतलब यहां पे छूटा कुछ नहीं है, किया इन्होंने, छूटा नहीं है, किया है। बोलो, किया है, छूटा नहीं है, लेकिन गलत अकाउंट में कर दी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं, तो पक्के में तो क्या है बेटा? एरर ऑफ कमीशन। समझ में आया एरर ऑफ कमीशन के? पक्का? चलो आगे और बढ़ते। दूसरा एग्जाम्पल, फटाफट से जवाब देना बेटा। ए बी सी डी, अगेन ए बी सी डी। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा। देखो, मशीनरी परचेज्ड एंड कैरेज expenses incurred ₹10,000 debited to machinery account. Error of principal, error of omission, error of commission, none of the above. Machinery purchase and carriage expenses incurred ₹10,000 debited to machinery account. बोलो बेटा, error of principal, omission, commission, none of the above. Error of principal, omission, commission, none of the above. किसका कहना है बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल? हाथ खड़ा करो बेटा एक बार, मुझे भी समझ में आए। हाँ बोल रहे बेटा, क्यों एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या रहता? फिर से मैं एक ही चीज कितने बार बोलूं? असेट को, बोलो ना ऐसा, असेट को एक्सपेंस बना दिया या वाइसे वर्सा, कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया या वाइसे वर्सा। बोल ऐसा क्या किया यहां पे? किसको डेबिट करना चाहिए था? पक्का एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था। यहां पे मशीन खरीदा, कैरेज एक्सपेंस इनकर किया, तो ये 10,000 एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था। मशीनरी खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक का सारा खर्चा मशीन को डेबिट करते। BMW बेसिक में वांदा, हाँ या ना भाई? कितने बार बेसिक बताए सेम चीज। असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक का सारा खर्चा, स्पेसिफिकली जो असेट के लिए इनकर गया वो असेट अकाउंट में डेबिट करो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों? कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। भूल गए आप बेसिक्स ऑफ अकाउंट, हाँ या ना? सो असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने का सारा खर्चा असेट के अकाउंट में डेबिट करना है। इन्होंने भी कहां डेबिट किया? बराबर किया, मतलब कोई एरर है ही नहीं।
सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्लियर है क्या? ध्यान दो यार अच्छे से। उसके बाद इन्होंने जो करना चाहिए था वो बिल्कुल सही किया। मशीन को ही डेबिट करना चाहिए था, मशीन में ही डेबिट हुआ। मशीनरी परचेज एंड कैरेज एक्सपेंस इनकर्ड, मशीन को लाने का खर्चा है दोस्तों कैरेज, बरोबर है क्या? आया ना। सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज एंड रिपेयर्ड, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी मशीन में ही डेबिट होगा, ये भी मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होगा। डोंट वरी, जो बच्चों का बेसिक छूटा हुआ है मैं वापस करवा के लूंगा, बस रेगुलर रहो बेटा क्लास में, बेसिक वापस करवा के लूंगा पूरा अच्छे से। डन। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, प्लीज ध्यान देना, हाँ प्लीज ध्यान देना। सैलरी पेड टू राम, प्लीज लंबी सांस लो, शांति में रिलैक्स होके जवाब दो, घाई मत करो, 2 सेकेंड लेट बोलो लेकिन सोच समझ के बोलना। हाँ, सैलरी पेड टू राम ₹10,000 wrongly debited to Ram account. Error of principal, error of omission, error of commission, none of the above. Salary paid to Ram wrongly debited to Ram's account. बोलो बेटा, किसका कहना है एरर ऑफ प्रिंसिपल, किसका कहना है एरर ऑफ ओमिशन, किसका कहना है एरर ऑफ कमीशन? तुम्हारा कुछ नहीं कहना है, कुछ तो बोलो। एरर ऑफ कमीशन, अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था अगर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आपको दुनिया की सारी एरर, कौन सी एरर लगेगी? एरर ऑफ कमीशन। ये वही लम्हा है, समझो मेरी बात को, फिर से सोचो। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, आप भी सोचो बेटा, आप मतलब ये जो देख रहे हैं वीडियो लेक्चर, हाय, हाँ बोल। एरर ऑफ कमीशन, पक्का? अच्छा मैंने ऐसा बोला इसका मतलब ये नहीं कि कमीशन गलत है, कमीशन ही है, कमीशन ही है, तो बोल रहे बेटा कमीशन, कमीशन, पीछे कुछ तो बोलो, हाँ बोल बेटा। किसी का अलग आंसर नहीं? कमीशन पक्का? कमीशन, सबका कमीशन पक्का? सबका कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्यों प्रिंसिपल? हाँ कमीशन, कमीशन, सबका कमीशन, सबका, किसी का अलग आंसर नहीं, सब गलत है। क्या नहीं सर? अच्छा चलो रूल अप्लाई करके देखते हैं, रूल अप्लाई करते। सबसे पहले क्या पूछो? हे एरर बता, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा, यानी एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया या असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, तो आप लोग क्या बोलते हो? एरर ऑफ। असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या एक्सपेंस को असेट ट्रीट किया तो क्या बोलते हो आप? यहां पे किसे डेबिट करना चाहिए था? किसे डेबिट कर दिया? किसे डेबिट कर दिया? जब भी आप किसी पार्ट या पर्सन को डेबिट करते हो दोस्तों, तो पार्ट या पर्सन आपका क्या बन जाता है? डेटर आपका असेट है कि नहीं है? डेटर, डेटर आपका क्या है? असेट ही है ना। तो आपने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने उस पर्सन को डेबिट करके उसे क्या बना दिया? डेटर, मतलब असेट, मतलब आपने एक्सपेंस को क्या बना दिया? असेट। तो ये आंसर रहेगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। हाँ या ना? बोला था सीक्वेंस फॉलो करो, सिंपल है। नहीं अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। कितना सिंपल था, समझ में आया बेटा सभी को? किसको डेबिट करना चाहिए था? सैलरी को। सैलरी दिया तो सैलरी टू कैश करना चाहिए ना, बट इसने सैलरी को डेबिट नहीं किया, राम को डेबिट कर दिया। सैलरी जिसको दिया उसके नाम से डेबिट कर दिया। जब भी आप किसी पर्सन को डेबिट करते हो खाली फुकट, तो पर्सन आपका डेटर नहीं बन जाएगा? ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे राम से पैसा वापस लेना है, लेकिन राम वापस देने वाला है क्या? नो, आपने तो राम को डेबिट करके उसे क्या बना दिया? आपका डेटर। हाँ या ना? जब सीता को उधारी में माल बेचते हैं तो आप सीता अकाउंट डेबिट लिखते हो, मतलब आपने सीता को डेटर बना दिया।
तो आपने यहाँ पे राम को डेबिट किया बगैर कोई रीजन के, मतलब राम आपका डेटर बना कि नहीं बना? हाँ, मतलब एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं। राम को डेबिट करके आपने उसे डेटर यानी असेट बना दिया, यानी एक्सपेंस की जगह किसे डेबिट किया? डेटर यानी असेट को। एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए था, आपने क्या बना दिया? डेटर। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, आपने उसे क्या बना दिया? डेटर, यानी एक्सपेंस को असेट ट्रीट किया, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल। जम रहा है? पक्का? उसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल सोच समझ के जवाब देना बेटा। हाँ, ये लो, चलो प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना। पिछले पेज की टोटल, ये बच्चों पेजेस समझ में आते हैं आपको? ये पेज नंबर 51, पेज नंबर 52 कैश बुक है, कैश बुक है। पिछले पेज की टोटल आई थी 100, अगले पेज पे ओपनिंग बैलेंस भी कितना लिखना चाहिए था? गलती से इस गधे ने लिख दिया 1000, गलती से इस गधे ने क्या लिख दिया? 1000। ओमिश किसका कहना है? प्रिंसिपल। ओमिशन, अरे ओमिशन कुछ बच्चे बोल रहे थे ना, ओमिशन क्या ओमिट हुआ बेटा? यहां पे कैरी फॉरवर्ड करना ही भूल गए तो ओमिशन, लेकिन कैरी फॉरवर्ड किया है लेकिन गलत अमाउंट से किया, तो ये रहेगा आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल ना एरर ऑफ ओमिशन ना, इसीलिए एरर ऑफ कमीशन। है या ना? सिंपल है कि नहीं? दुनिया की कोई भी एरर का नाम आप चुटकियों में पहचान लोगे। अभी जम रहा है सभी को? चलो आगे और बढ़ते हैं। देखो अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। ये देख बेटा, अब मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है? अब आपने यहां पे मुझे कुछ तो कंक्लूजन देना है, ये एग्जाम्पल देख करके मैं आपको सवाल पूछूंगा और आपने मुझे जवाब देना है। देख बेटा, मैंने यहां पे मशीन को डेबिट करना चाहिए था, मशीन परचेस किया कितने का? 10,000 रुपीज का। मशीन कितने का परचेस किया? 10,000 रुपीज का। ये एंट्री होना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारा अकाउंटेंट गधा था, उसने मशीन को डेबिट करने की जगह गलती से किसको डेबिट कर दिया? परचेस को। क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? हाँ, दिखती बात है, दूध पीता बच्चा भी बोलेगा। असेट को डेबिट करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना था, इसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, मतलब कैपिटल को रेवेन्यू यानी एसेट को एक्सपेंडिचर यानी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलो आगे बताओ मुझे, इस एरर के होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली है, म्हणजे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, म्हणजे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, म्हणजे ट्रायल बैलेंस टैली है। तो क्या मैं इस निष्कर्ष पे आ सकता हूं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी, एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस हर बार टैली रहेगा? हाँ या ना? जितनी भी बातें एग्जाम्पल में बोर्ड पे लिख रहा हूं, सारे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू है। जितना भी मैंने जब से टॉपिक स्टार्ट किया, जब से अब तक जो लिखा वो समझ में आया क्या? चलो बेटा आगे। उसके बाद सर कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है या फिर इसी में आपने गलती से बोल दिया ऐसा? नो, दुनिया की हर एक एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है दोस्तों। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, हाँ बेटा, ट्रायल बैलेंस एरर ऑफ प्रिंसिपल को पकड़ नहीं सकता। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट डिटेक्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आया? पक्का? मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस का लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो इंपॉर्टेंस है। इसीलिए जब भी आप कोई बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो दोस्तों, तो बैंक आपको ट्रायल बैलेंस डिमांड नहीं करती है। बैंक बोलती है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ला, फिनेंशियल स्टेटमेंट लिख क्या, ट्रायल बैलेंस का कोई जरूरी नहीं है। पक्का? आप कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ले लो, जितने एग्जांपल लेने घर जाके कर लेना, एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। मतलब ट्रायल बैलेंस का और एरर ऑफ प्रिंसिपल का कोई नहीं। हाँ, गलत रहेगा ट्रायल बैलेंस, लेकिन टैली रहेगा। ट्रायल बैलेंस ये कैसा है? ये ट्रायल बैलेंस कैसा है? गलत है लेकिन टैली है। दोनों में अंतर है। ट्रायल बैलेंस गलत है लेकिन टैली है। समझ में आया? सर गलत क्यों है? मशीन होना चाहिए था इस ट्रायल बैलेंस में, कौन सा अकाउंट दिख रहा है? परचेस, इसलिए गलत है, और फिर भी टैली है। मतलब ट्रायल बैलेंस की इतनी औकात नहीं है कि वो एरर ऑफ प्रिंसिपल को पकड़ सके। समझ में आया? चलो और आगे चलते, अगला निष्कर्ष। अब मैं बात कर रहा हूं एरर ऑफ
ओमिशंस की, एरर्स ऑफ ओमिशंस की। कितने टाइप की एरर्स ऑफ ओमिशन है बेटा? फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन, बरोबर है। फुल ओमिशन, डेबिट और क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट छूट गए। बच्चों ये टॉपिक है ना, एग्जाम में आपको कम से कम 6 नंबर देने वाला है, 4 से 6, बहुत प्यारा टॉपिक है। फुल ओमिशन, डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट छूट गए। डेबिट भी छूट गया, क्रेडिट भी छूट गया, दोनों भी छूट गए। मतलब डेबिट करना था वो भी छूट गया, क्रेडिट करना था वो भी छूट गया। बोलो ट्रायल बैलेंस, यहां ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा, भले ही गलत रहेगा, भले ही गलत रहेगा, भले ही ट्रायल बैलेंस गलत रहेगा, लेकिन टैली रहेगा, लेकिन टैली रहेगा। क्या बोलते हो, जच रहा है मामला? आया ना पक्का? पार्शियल ओमिशन, डेबिट और क्रेडिट दोनों में से इधर डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई तो एक इफेक्ट छूटा है। बोलो ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा क्या? ये बात समझ में आई सभी को? फुल ओमिशन, ट्रायल बैलेंस सारे एमसीक्यू है, कॉमन सेंस है। डेबिट दे दिया, क्रेडिट का इफेक्ट छूट गया, डेबिट का इफेक्ट दे दिया, क्रेडिट का छूट गया। बोलो टैली है क्या ट्रायल बैलेंस? ना, एक ज्यादा एक कम दिख रहा है। क्रेडिट का इफेक्ट दे दिया, डेबिट का छूट गया, बोलो टैली है क्या? मतलब ये तो दूध पीता बच्चा भी बोलेगा, दोनों में से कोई एक इफेक्ट छूट गया मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं। फुल ओमिशन, दोनों भी इफेक्ट छूट गए, टैली। गलत है ट्रायल बैलेंस, लेकिन फिर भी टैली। दो इनकरेक्ट, स्टिल टैली। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। उसके बाद मतलब एरर ऑफ ओमिशन में कुछ एरर ऑफ ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, कुछ एरर ऑफ ओमिशन का ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट रहेगा। इंपैक्ट नहीं रहेगा टैली, इंपैक्ट रहेगा नॉट टैली। समझ में? हाँ, दोनों केस में ट्रायल बैलेंस गलत है, लेकिन मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, टैली नॉट टैलिड की बात करो। डन। उसके बाद तीसरा, बोलो बेटा कौन सा है? एरर ऑफ कमीशन। बहुत काम की चीज है, इसे ना मैं यहां नहीं लिखूंगा, इसे यहां लिखूंगा। तीसरा एरर ऑफ कमीशन। तीसरा क्या है बेटा? एरर ऑफ कमीशन। ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। क्या बात कर रहे हो सर? कुछ एरर ऑफ कमीशन होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा, देखो प्रूफ करके बताऊंगा अभी। और कुछ एरर ऑफ कमीशन होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं रहेगा। मतलब एरर ऑफ कमीशन में ऐसा एक कोई हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा नॉट टैली रहेगा। तो एरर ऑफ कमीशन में दो टाइप की एरर है, एरर ऑफ कमीशन में दो टाइप की एरर है, ट्रायल बैलेंस टैली, नॉट टैली। सर ट्रायल बैलेंस टैली कब कब रहेगा? अभी बताता हूं। सीता को माल बेचा, सीता को डेबिट करना चाहिए था, सीता को डेबिट करना चाहिए था, ये एरर ऑफ कमीशन है ना। किसको डेबिट कर दिया? गीता को। सीता की जगह किसको डेबिट कर दिया? क्या ये एरर ऑफ कमीशन है? हाँ, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। सीता की जगह गीता को डेबिट किया, बोलो कैपिटल रेवेन्यू ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन कर दिया हमने यहाँ पे? नो। असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया, वाइस वर्सा ऐसा किया? नहीं। एरर ऑफ ओमिशन है? नहीं। बचा कुचा क्या है? एरर ऑफ कमीशन। क्या ये एरर ऑफ कमीशन है? आप सब लोग मानते हो? एरर ऑफ कमीशन होने के बावजूद भी चेक करो, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, दोनों कॉलम की टोटल कर मेरे भाई, हुआ टैली। मतलब ये एरर ऑफ कमीशन है और फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली है, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली है। मान रहे हो? पक्का? किसी कोई दिक्कत है बेटा? चलो आगे। और कुछ एरर ऑफ कमीशन ऐसे भी है, बच्चों अच्छे से ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा। सीता को माल बेचा है 10,000, पोस्टिंग कहां करना चाहिए था? सीता के डेबिट में, सीता के डेबिट में और सेल के बरोबर है। सीता के डेबिट में लिखना चाहिए था बेटा आपने कितना? 10,000, गलती से आपने लिख दिया 1,000, हो सकता है क्या? और सेल के क्रेडिट में लिखना चाहिए था बाय सीता, ये प्रॉपर लिख दिया, समझ लो। करेक्ट अकाउंट में लिखा, करेक्ट साइड में लिखा,
लेकिन गलत अमाउंट लिख दिया। अकाउंट करेक्ट था सीता, साइड भी करेक्ट थी डेबिट, लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया। बोलो ये जो एरर है, अमाउंट गलत लिख दिया, कौन सा एरर है? रुको रुको रुको। हे एरर, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है? ना। हे एरर, क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है? ना। हे एरर, तो फिर क्या है? तो एरर ऑफ कमीशन है। समझ में आया बेटा सभी को? सो जब कभी भी आप दुनिया में किसी एरर का नाम कर रहे हो दोस्तों, तो आपने 3 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, उस एरर को पूछना है क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? अगर उसने बोला ना नहीं हूं, चल साइड में। एरर ऑफ ओमिशन है? नहीं है, तो जा फिर तू पक्के में एरर ऑफ कमीशन। समझ में? तो ये एरर ऑफ कमीशन है। यहां पे डेबिट बैलेंस कितना है बेटा? 1000 डेबिट बैलेंस आया क्या? और यहां पे डेबिट क्रेडिट बैलेंस कितना आया? सो क्रेडिट बैलेंस 10,000, डेबिट बैलेंस 1000। हाँ, डेबिट बैलेंस 1000, क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस टैली है क्या? मतलब यहां पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं। सो एरर ऑफ कमीशन में 2 टाइप की एरर दोस्तों, ट्रायल बैलेंस टैली, नॉट टैली। समझ में आया सभी को? आज यहां तक जो बताया वो समझ में आया अच्छे से? पक्का? डन। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। यस, बाय बेटा।